आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने किया हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। जवाहर कला केंद्र में 6 अक्टूबर तक चलेगी स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी। जयपुर पुलिस ने ढूंढे 1 करोड़ के मोबाइल, गुम और चोरी की थानों में दर्ज की थी रिपोर्ट। पूर्व विधायक ने नेतृत्व में डीडवाना पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एसपी कार्यालय तक निकाली पैदल रैली। आदमखोर लेपर्ड हमले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में राजधानी जयपुर की केंद्रीय महिलाएं इकाई की ओर से 85 स्टॉल्स लगाई गई। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने प्रदर्शनी में विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा तैयार दैनिक घरेलू उपयोग के सामान, सजावट के सामान और अन्य कलात्मक उत्पादों का विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन कर सराहा और इन कुटीर उद्योग एवं महिला उद्योग शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में देश के 6 राज्यों से विभिन्न शिल्पकार अपने उत्पाद लेकर आए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, पूरी तैयारी है और जो कि जैसे कि सेफ्टी बहुत बड़ा इशू होता है टूरिस्ट के लिए। व्यवस्था है, सड़कें हैं, बाकी चीज़ें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले परकोटे पे भी जो थोड़ी सफाई की बात आती रहती है कि सफाई और होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सफाई हो गई, ओवरहेड वायर्स हो गए, ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी तो देखिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट फैसिलिटेटर है, तो वो जो भी किसी भी जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या कोई डेस्टिनेशन है उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें कोई अगर परेशानी आ रही है, कुछ और हम लोग कर सकते हैं, सड़क अच्छी बना सकते हैं, वहाँ और बसें चलानी है तो वो कर सकते हैं। हम एक्चुअली फैसिलिटेटर हैं बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एंड द डेस्टिनेशन। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टूरिस्ट जब आता है ना, वो ये सारी चीज़ें भी देखता है। उसको भी मालूम है कि मैं ये मॉन्यूमेंट में जा रहा हूँ तो मॉन्यूमेंट तो ऐसा ही होगा जैसा है, वहाँ पर भी अच्छी साइनेजेस हो, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, साफ़ सफाई हो, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं चाहता। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएँ हर टूरिस्ट के लिए अच्छी हों। आप पिछले दिनों हरियाणा समेत अलग अलग प्रदेशों में जब विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में चुनावी जो नीमका थाना जिले के ग्राम भुदोली में पानी की टंकी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। टंकी की छत में दरारें सी पड़ गई है। निर्माण में काम लिए गए सरियों का जाल दिखने लगा है। टंकी के अंदर के भाग से छत का मलबा गिरकर पानी में घुल जाता है और ऐसे में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। टंकी की सफाई का विवरण टंकी पर अंकित है। अंकित तिथि के 6 महीने बाद टंकी की सफाई किया जाना तय किया गया है, लेकिन ग्रामीणों और सरपंच का ये कहना है कि टंकी की सफाई पिछले 4 साल से नहीं हुई। सरपंच दिनेश जांगिड़ का कहना है कि मामले की शिकायत जिला कलेक्टर, एक्सीएन, एसडीएम सहित कई अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। भुदोली नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत भुदोली में टंकी काफ़ी दिनों से लगभग 5 या 6 साल से जर्जर अवस्था में है और इसकी शिकायत मोहल्लेवासियों ने की थी। सड़ा हुआ पानी इसमें आ रहा था तो मैंने जाके जांच की। फिर लगातार 4 साल से आज मैं पंचायत समिति साधन सभा में कलेक्टर महोदय, एक्सीएन पीएचडी, एईएन पीएचडी, जेईएन पीएचडी और प्रशासन गांव के संग, महंगाई राहत कैंप, सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने के, सभी में आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मोहल्लेवासी सड़ा हुआ पानी के पीने के लिए मजबूर हैं। तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी इसको समस्या का समाधान कराएं, जिससे ग्रामवासी दूषित पानी
से उनको छुटकारा मिले और स्वच्छ पानी उनको मिल सके। पूर्व में आपने ये भी कहा है जल जीवन मिशन के तहत ये टंकी का निर्माण होगा। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल पहले टंकी सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन वन विभाग और पीएचडी ये दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। वन विभाग को बोलते हैं तो पीएचडी का नाम लेते हैं, पीएचडी को बोलते हैं तो वन विभाग का नाम लेते हैं, जबकि ये ज़मीन हमारी है, ग्राम पंचायत की आबादी में ये भूमि है। फिर भी ना तो पीएचडी विभाग इस पर ध्यान दे रहा है, न ही वन विभाग ध्यान दे रहा है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय से भी की है, तो वहाँ से भी कोई आश्वासन अभी नहीं मिला। तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस टंकी की मरम्मत कराई जाए या नई टंकी जो सैंक्शन है वो बनवाई जाए, जिससे मोहल्लेवासियों को राहत मिल सके। 8 तारीख को रात्रि कलेक्टर चौपाल है, उसमें 8 तारीख को कलेक्टर महोदय की चौपाल का कार्यक्रम है। यहाँ 2 महीने पहले भी रात्रि चौपाल हो चुकी है, उसके बावजूद भी और चौपाल रखी गई। तो ग्रामवासियों ने इसके लिए चौपाल का बोला बहिष्कार करेंगे, तो उनको समझाइश की गई है कि आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आगे कोई बात होती है तो वो उसका समाधान निकालेंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह पटेल मैदान में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 50 जिलों की 108 टीमें हिस्सा ले रही हैं। समारोह के मुख्य अतिथि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता 10 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें राज्य भर की टीमें अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा और शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुरा ग्राम के नजदीक मालियों की ढाणी में कुछ दिन पूर्व हुई एक घटना को लेकर लोगों में रोष है। इसी रोष को देखते हुए लोगों ने एक ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन में पूर्व सभी आमजन एकत्रित होकर डीडवाना पूर्व विधायक चेतन डूडी के आवास पर पहुंचे। वहां से एक पैदल रैली एसपी कार्यालय तक निकाली गई। एसपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और हेड कांस्टेबल बस्ती राम को निलंबित करने की मांग की गई। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में पुलिस की मनमानी व गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। धरना प्रदर्शन में कई गांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, पीड़ित परिवार के सदस्य व ग्रामीण शामिल हुए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ समय से पुलिस जो है वो लगातार अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है, साधारण व्यक्ति को तंग कर रही है, और ये लगातार हमें 8 महीने में 9 महीने में देखने को मिला है। तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में दौलतपुरा के अंदर कुछ ऐसा काम हुआ, पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए एक परिवार के पास जाती है, मार पिटाई करती है और वहाँ के सरपंच को जबरन लेके आती है, उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। ये सारे के सारे कारण थे कि आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, एसपी साहब से मुलाकात करनी पड़ी और हम लोगों ने चेताया है कि अगर आपकी पुलिस इसी तरह बर्ताव करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमारा आज ये छोटा सा जो प्रदर्शन था वो आम जन का प्रदर्शन हो जाएगा। और लगातार जनता का विश्वास पुलिस पे से उठता जा रहा है। अन्यायपूर्ण तरीका आप अगर डीडवाना के अंदर देखेंगे, जगह जगह दारू बिक रही है, आप लोग भी लगातार आवाज उठाते हैं, कहीं पे अजीब तरीके के होटल खुल गए हैं। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हो रही है जिससे कि आम जन प्रभावित है। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो हम लोग पुलिस को चेताने आए और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जो परिवाद दिया है, हम चाहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उचित जांच और उन्होंने अगर कुछ दोषपूर्ण कार्रवाई की है तो उसकी उनको सजा भी मिले। आपकी जो मांग थी, उस मांग पर अब एसपी साहब ने आश्वस्त हमें किया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, डिप्टी साहब से करवाएंगे और उच्च अधिकारी, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो और उच्चतम अधिकारियों से करवाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारी जो बातचीत हुई है सार्थक बातचीत होगी। पुलिस वालों को भी ये चाहिए कि वो अपनी जो इज्जत है उसको बरकरार रखें, लोगों में विश्वास कायम रखें, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि वो ठीक कार्रवाई करेंगे और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्होंने जो गलत कार्य किए उसके लिए उनको दंडित होना होगा। कार्रवाई नहीं होती फिर अगला कदम फिर होगा। हमारे साथ जनता है, हम जनता को लेके फिर इसी तरह धरने, इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, आम जन की आवाज उठाते रहेंगे और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति गरीब, साधारण और गरीब परिवार के साथ कभी कोई जास्ती ना हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। कुछ चले, आप बताओ आपके साथ पूरी क्या घटना हुई? एक गाड़ी आती है अचानक ही और फिर 4 लोग आते हैं उसके अंदर। बाद में वो जबरदस्ती आते हैं और हमको सबको, मेरी भतीजी है उनको और मेरे को हाथ पकड़ के और गैस के गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं।
बाद में मेरे मम्मी सब मेरे को छुड़ाती है जब मारपीट करते हैं हमारे। बाद को मायने में मम्मी ने धक्को दे दी और मन ने गाड़ी का मान गाल दी। वे पुलिस वाला एक जन पुलिस वाला नहीं था, मायने पता नहीं मुंह बांधने बैठा हुआ था, वो खींच ली। फिर मेरी मम्मी जोर जोर का रोड़ा कर बला गया। जन बाद को मायने सकड़ा पड़ोसी है वो भाग कर आया। नहीं नहीं नहीं, वर्दी में है ही नहीं थे वे, हमको पता ही नहीं थे वो पुलिस वाले हैं। सिंगल ड्रेस में वो निजी वाहन लेकर आए थे हमारे घर पे। फिर हम थोड़ा थोड़ी हुए, बाद में वो पकड़ के खींचा तो मम्मी तो डबा का तो रहने मन भैया न रेलो पड़ियो। दिन बाद को मारपीट हो गई। नीमका थाना जिले के गणेशवर की ढाणी बावड़ी निवासी अशोक सिंह तंवर ने अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। खिलाड़ी के नीमका थाना पहुंचने पर माला व सैफा पहनाकर स्वागत किया गया और भव्य सम्मान भी हुआ। अशोक तंवर ने बताया कि ग्रीस में हुई 147 देशों की मैराथन प्रतियोगिता में 30 घंटे 14 मिनट में ये दूरी तय की, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद, अभावों में की गई तैयारी के बावजूद और ग्रीस का वातावरण भी विपरीत परिस्थिति का होने के बावजूद दौड़ को पूरा किया और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने भामाशाह का आभार प्रकट किया, जो कि उन्हें हर समय मदद पहुंचाई। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। भाइयों का जिनका प्रेम रहा है, जिनकी दुआएं रही हैं, उनकी वजह से मैं पहुंच पाया। और मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेघराज सिंह जी रोयल साहब का, कि जिनकी वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूं। और उसके बाद का सफर बाद में तय करना होता है। वहां पे 246 किलोमीटर मेरे को दौड़ना था। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करके वहां पे रनर्स आए हुए थे। एक मैं ही 395 लोगों में सिर्फ मैं एक ऐसा था जो गाँव से था और बिना किसी प्रोफेशनल तैयारी के वहाँ पे गया था। तो काफ़ी घबराया हुआ था, डर भी था, दबाव भी था काफ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस कर रहा था कि मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर वहाँ पे जैसे ही मैंने शुरू किया, मैं बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक 4 घंटे के बाद 4 घंटे में मैंने 58 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मेरे पैर में क्रैम्प आ जाते हैं और मैं वहाँ पे लगभग 1 घंटे तक रेस्ट के लिए रुक जाता हूँ। घुटने काम करना बंद कर देते हैं मेरे दोनों घुटने। और उसके बाद फिर चलना शुरू करता हूँ, फिर वही प्रॉब्लम सेम। 1.5 घंटा गुजर जाता है। उसके बाद मैं फिर शुरू करता हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे नाक से खून बहने लग जाता है, नक्सीर आने लग जाती है। लगभग 4 से 5 बार मेरे को नक्सीर भी आती रही। लेकिन दबाव ये था कि अगर मैंने इसमें कुछ नहीं कर पाया मैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे ही गया था, तैयारी इसने करी नहीं है। और मैं ये चीज़ें सोच के महादेव को याद किया कि महादेव जी मेरे को आप शक्ति दें, आप ताकत दें, क्योंकि मैं महादेव का परम भक्त हूँ। तो उन्होंने मेरे को पता नहीं कहाँ से शक्ति दी। मेरे दोनों घुटनों की जो पेन थी, जो दर्द थी, वो एकदम से खत्म हो गई और मैंने वहाँ से दोबारा स्टार्ट किया। तब तक सारे लोग मेरे से आगे जा चुके थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1.5 घंटे का सफर में एक अच्छा धावक होता है तो नॉर्मल 22 से 23 किलोमीटर तय कर चुका होता है। वो मेरी लीड थी, वो भी खत्म हो गई और जो पीछे थे धावक मेरे से, वो भी मेरे से आगे हो गए। और उस दौरान मेरे नाक से खून गिरने शुरू हो गए। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि आज विजय या वीर गति एक क्षत्रिय का धर्म होता है। मैं कहा या तो आज मर जाऊंगा या आज इसको पूरी करके रहूंगा, क्योंकि यह दौड़ पूरी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। कौन सा स्थान प्राप्त? इसमें मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया और 30 घंटे 14 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करते हुए मैंने हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ पे लहराया। कितने देश पार्टिसिपेट? यहाँ पे कम से कम 187 देश के लोग थे और 395 लोग थे। कोई नेताओं के भी बधाई संदेश पहुंचा आपके पास? किसी नेता का मेरे पास कोई बधाई संदेश नहीं पहुंचा। उदयपुर के गोकुंदा में आदमखोर लेपर्ड के हमलों में मृतकों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने और आदमखोर को लेपर्ड को पकड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर सभा का आयोजन किया और भजनलाल सरकार हाय के हाय नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला ने बताया कि सरकार आदमखोर लेपर्ड मामले में गंभीर नहीं है। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। छाली पंचायत में 19 तारीख को 16 साल की बच्ची को पैंतर उठाकर ले जाता है। 19 तारीख को एक पुरुष महेशी लेकर आ रहा था, उसको पैंतर हमला कर देता है।
20 तारीख को एक महिला को पैंतर लगातार 3 घटना हो गई। 21 तारीख को हमने एशियन हेडक्वार्टर पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया था। हमने कहा इनको 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी इनको दो तुरंत प्रभाव से। और हमने ये भी मांग की थी तुरंत प्रभाव से उसको रोकने की कार्रवाई। जब 3 घटना घट गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आज उसके बाद लगातार 4 घटनाएं हो चुकी, रेगुलर घटना घट रही है। आपने ड्रोन कैमरे लगाए तो झाड़ी एरिया उसमें ड्रोन कैमरे का आंसर नजर नहीं आएगा। तमाम चीज़ों के बाद लोगों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब बर्ड फ्लू आया था हिंदुस्तान के अंदर, पोल्ट्री की करोड़ों मुर्गियों को मार दिया गया। एक पैंथर इतना आदमखोर बन गया और उनको रोकने में नाकाम नहीं बने। अगर आपसे नहीं रुकता हो तो हमारे भाई हैं आदिवासी, उनको 24 घंटे में वो इस रिजल्ट दे देंगे आपको, तो वो काम भी नहीं हो रहा है। हम दुनिया भर की तमाम चीज़ें लगा रहे हैं। हम तो मांग करते हैं, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने अल्टीमेट दिया था, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माध्यम से धरना दिया है। 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बड़गांव के अंदर यही घटना घटी है, यही ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर साहब थे। 5 लाख रुपये फॉरेस्ट दिए थे, 10 लाख रुपये ग्राम सेवा दिए थे। यही वीडियो वायरल किया, उस आदमी को बुलाया गया था फतेह सिंह जी के लड़के को, तो बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार ने कुछ दिया? उसके मुंह के जवाब में मुझे 5 लाख एक दिया गया, 10 लाख एक दिया, 2 लाख वो रूटीन चल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि जो तुम करो कुछ नहीं, हमने दिया, तुम देने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो ये भी मांग करते हैं कि आज इतने दिन हो गए, 5-5 हज़ार रुपये रोज को उनको देने चाहिए इस परिवार को। परिवार की घटना हुई, एक परिवार का बाप चला गया, माँ चली गई, 2 छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार का मुखिया चला गया, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार की माँ चली गई, कौन जिम्मेदार है? प्रायोरिटी क्यों नहीं देना चाहते? हमारी पूरी मांग है, अगर ये आंदोलन आगे बढ़ना पड़ा हम बढ़ाएंगे। सरकार से मांग करते हैं, आज दिन तक एक भी जनप्रतिनिधि, यहाँ का चुनाव MLA, MP, सरकार का एक नुमाइंदा उस परिवार के पास नहीं गया। इससे बड़ी दुर्घटना क्या, दुखित घटना क्या हो सकती है? हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इतनी बड़ी घटना हुई थी, तुरंत उस परिवार के साथ गए थे, 50 लाख का मुआवजा दिया था और नौकरी दी थी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं करना चाहते? पर ये लोगों को भटकाना, गुमराह करना, और हम राजनीतिक उन मौतों के ऊपर नहीं करना चाहते। हम भी कर जानते हैं, हम बॉडी डिस्पोज नहीं होने देते। हमने कहा नहीं, उस परिवार की अंदर घटना घटी है, उसके भाई है, बहन है, परिवार है, माँ है, बाप है, कितनी बड़ी घटना घटी, इसलिए हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। पर इस गरीब परिवार के साथ हम खड़े हैं, रहेंगे और उसके अंदर संवेदना भी प्रकट करते हैं, उस परिवार को मुआवजा मिले। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को आसीन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत शंभूगढ़ में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने PHC का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जांची। साथ ही साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उप तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। सरपंच पारस देवी ने बताया कि लाइब्रेरी में लगभग 150 छात्र छात्राओं के लिए बैठकर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शंस और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरेज की व्यवस्था है। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सेंट पॉल स्कूल डूंगरपुर में 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें 103 शिक्षक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ACBO विमल साध ने कहा कि किशोरावस्था सबसे ऊर्जावान होती है। ये अवस्था भावनात्मक परिपक्वता और शारीरिक बदलाव का समय है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन, करियर, शिक्षा, सुनिश्चित विद्यालय और साथ साथ किशोर किशोरी सशक्तिकरण की नवाचारी गतिविधियों पर 2 तरफा संवाद कर जानकारी साझा की गई। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आहोर क्षेत्र के उमेदपुर में ग्राम पंचायत की बेदाना कला में विधायक मद से स्वीकृत 10 लाख की लागत से सार्वजनिक सभा भवन के विधिवत शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सगन सिंह राजपुरोहित और वहीं अध्यक्षता सरपंच स्वरूप कर बेदाना ने की। इस दौरान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। अब बात होगी पिंक सिटी जयपुर की, जहां पर जयपुर पुलिस ने गुम और चोरी किए हुए 1 करोड़ रुपए के 533 मोबाइल ढूंढकर वापस उनके मालिकों को लौटा दिया है। मोबाइल की शिकायत जयपुर साउथ जिले के थानों में दर्ज थी। पुलिस ने मोबाइल्स को ट्रेस कर राजस्थान के अलग अलग जिलों से बरामद किया। DCP साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि विशेष अभियान आपका मोबाइल फिर आपका के तहत कार्रवाई की गई। जयपुर साउथ जिले के थाने में चोरी और गुम मोबाइल्स को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर सूची तैयार की गई। तकनीकी शाखा को गुम मोबाइल्स को ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारे राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।